To introduce the concept of fractions, the teacher can start with भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक इस प्रकार से शुरुआत कर सकता है। तो यहाँ भिन्नों की अवधारणा को पेश करने के लिए शिक्षक को ऐसे दृष्टिकोण से शुरुआत करनी चाहिए जो अवधारणा को मूर्त, संबंधित छात्रों को समझने में आसान बनाता हो। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है राइटिंग फ्रैक्शन इन द फॉर्म a/b वेयर b नॉट इक्वल टू 0। a/b के रूप में भिन्न लिखना जिसमें हर b 0 नहीं है। तो अगर इसकी बात करें तो एक डेफिनीशन है या भिन्नों की एक औपचारिक गणितीय परिभाषा है, जबकि छात्रों के लिए भिन्नों की तकनीकी बातों को समझना महत्वपूर्ण है। इस परिभाषा से शुरू करना मतलब किसी भी परिभाषा से शुरू करना याद करने के तरीके के बराबर है। ये उन छात्रों के लिए अमूर्त हो जाएगा जिन्हें अभी अभी अवधारणा से परिचित कराया जा रहा है। तो उनके लिए इस रूप से वास्तविक दुनिया की स्थितियों को जोड़ना शुरू में चुनौतीपूर्ण होगा, तो इसलिए सबसे अच्छा शुरुआती बिंदु नहीं होगा। दूसरा है आइडेंटिफाइंग फ्रैक्शन इन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, तो ये बहुत सुटेबल ऑप्शन होता है। जब भी बच्चों के लिए क्या होता है, उनके आसपास की चीज़ों से चीज़ों को जोड़ना, एक्टिविटी बेस करना, तो ये हमेशा बेस्ट अप्रोच होती है। तो यहाँ पे देखते इसमें क्या होगा, इससे होता क्या है, ये कि प्रभावी और आकर्षक दृष्टिकोण है। वास्तविक दुनिया की वस्तुओं जैसे पिज्ज़ा या चॉकलेट बार को विभाजित करना, जैसे मान लीजिए कोई भी पिज्ज़ा का बार है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये कर दिया आधा हो गया, तो ये 1/2 पार्ट हो गया। फिर कह दिया है देखो 4 कर दिया, तो ये एक भाग क्या हो गया, ये 1/4 भाग हो गया। फिर ऐसे ही हम बांट सकते हैं, इस तरीके से और भागों में बांट सकते हैं। तो हम भाग बता सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक भाग क्या होगा, 1/8 भाग आ जाएगा। ठीक है, कुल भाग को नीचे रखा जाएगा ये। तो इस तरीके से भिन्नों की अवधारणा को प्रैक्टिकल रूप से समझाया जा सकता है, किसी भी तरीके से समझाया जा सकता है। जो उनके आसपास की चीज़ें हैं, चॉकलेट में बार होते हैं, जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट में बार बने होते हैं इस तरीके से, तो उनको बताया जा सकता है देखिए कितने बार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक बार अगर देखा जाए तो एक बार क्या है, 10 का एक हिस्सा, तो 1/10वां भाग है। ठीक है ना, तो उनसे क्या होता है, उस चीज़ों को रिलेट करना सीखते हैं। तो ये दृष्टिकोण हमेशा क्या होता है, व्यवहारिक शिक्षण उपयोग करता है। ठीक है, और बच्चों की रुचि भी बढ़ाएगा, तो हमें यही सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। तीसरा आइडेंटिफाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन डिफरेंट फ्रैक्शन। ठीक है, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, तो ये अगला स्टेप है। अंश और हर की पहचान करना भिन्नों को समझने में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम होता है, लेकिन यह एक वैचारिक विवरण है जो छात्रों को भिन्नों के बारे में प्रारंभिक समझ होने के बाद अगला स्टेप आता है कि यहाँ हम बताएंगे कि जो ऊपर होता है वो क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो पहले उसे अवधारणा समझानी है। ठीक है ना, अगर शिक्षक इस अवधारणा को जल्दी शुरू कर देगा तो ये छात्रों को क्या कर सकता है, कन्फ्यूज कर सकता है, जो अभी अभी भिन्नों के मूल विचार से जूझ रहे हैं। ठीक है ना, तो छात्रों को भिन्नों के साथ कुछ व्यवहारिक या दस अनुभव होने के बाद ये अधिक प्रभावी होगा। तो ये अगला स्टेप है, तो इस स्टेप पे ये इम्प्लाई नहीं होगा। चौथा है लोकेटिंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, ये और अगला स्टेप हो गया। ठीक है ना, इसमें क्या है कि छात्रों को भिन्न के बारे में कुछ बुनियादी समझ होने है ही नहीं। अब उनके संख्या रेखा पे कहे कि चलिए यहाँ पे संख्या रेखा दे गई है, इस पे भिन्नों का करिए, तो यहाँ कर सकते हैं। जैसे 0 है, ये 1 है, ये -1 है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 1/2 आ गया। तो ये अगला पार्ट है, जब वो भिन्नों को समझ जाएं, भिन्नों की अवधारणा को समझ जाएं, हर अंश को समझ जाएं, तो उसके बाद का है। ठीक है ना, तो शुरुआती स्तर पे अच्छा नहीं है, तो ये भी पूर्ण रूप से यहाँ सही नहीं होगा। तो देखिए इस टाइप के जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिकल पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करते समय आप ये सोचिए कि आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उस समय आप अपने आप को वहाँ ले जाइए, तो आपके लिए क्या अच्छा होगा, सुटेबल होगा, या आप किस तरीके से चीज़ों को देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप मतलब आपके लिए आसानी होगी।